हेलो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज मेड सिंपल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ज्योग्राफी टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ज्योग्राफी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इराटोस्थेनीज। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी के पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराटोस्थेनीस एंड हिकार्टियस। ये दोनों को माना जाता है। हु डिस्कवर्ड इंडिया टू आउटर वर्ल्ड? इंडिया के डिस्कवर किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। सोलर सिस्टम का डिस्कवर किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। हु डिस्कवर्ड अमेरिका टू आउटर वर्ल्ड? अमेरिका का डिस्कवर किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबस। हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप? टेलीस्कोप का डिस्कवर किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गैलीलियो। Who is called as father of modern geography? Father of modern geography किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Humboldt. A study of universe is called as। यूनिवर्स के स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। What is the shape of our galaxy? गैलेक्सी का शेप कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्पाइरल। लेटेस्ट नॉन गैलेक्सी इज। कौन सा गैलेक्सी अभी अभी खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्वार्फ। बिग बैंग थ्योरी इज गिवन बाय। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वे जॉर्ज लिमेत्रे। नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी इज। हमारे गैलेक्सी से सबसे नजदीक का गैलेक्सी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा। Which is the nearest star from Earth? अर्थ से सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन। Which is the nearest star from Earth after sun? सन के बाद अर्थ से सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। How many planets are there in solar system? सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 8 planet. Which is the nearest planet to sun? सन से सबसे नजदीक का प्लैनेट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। Which is the farthest planet from sun? सन से सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। Which is not the terrestrial planet? इसमें से कौन सा प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। और बाकी जो 3 है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और ये है वो गैसियस प्लैनेट है। Which is not the gaseous planet? इसमें से कौन सा प्लैनेट गैसियस प्लैनेट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। अर्थ जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और बाकी 3 है वो गैसियस प्लैनेट है। Which is the biggest planet of our solar system? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जुपिटर। Which is the smallest planet of our solar system? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। Which planet is known as इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनस। Which planet is known as मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनस। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों वेनस ही होता है। What planet is known as अर्थ ट्विन? कौन सा प्लैनेट अर्थ जैसा दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनस। Which is the hottest planet? सबसे गर्म प्लैनेट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनस। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज। हमारे सोलर सिस्टम में 5वां नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। Which is the blue planet? ब्लू प्लैनेट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ।
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द अर्थ। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना भाग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। साइज ऑफ मून इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अर्थ। चंद्रमा का आकार अर्थ के आकार का कितना भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड एज। मून के स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। रेड प्लैनेट इज। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्स को। विच इज नोन एज विंटर प्लैनेट। विंटर प्लैनेट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। विच इज लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैनीमेड। ये जुपिटर का उपग्रह है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। विच प्लैनेट अपीयर्स ग्रीन इन कलर। कौन सा प्लैनेट हरे कलर का दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। विच प्लैनेट हैज मीथेन गैस इन एटमॉस्फेयर। कौन से प्लैनेट में एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज। अर्थ पे सबसे गर्म जगह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लट डिजर्ट। ये इटली में है। वर्ल्ड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल अकर्स इन। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिनराम। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा फ्रेश वाटर लेक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेक बैकाल, जो कि रसिया में है। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। फर्स्ट इंडियन हु रीच अंटार्कटिका इज। अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरण जी। फर्स्ट इंडियन हु रीच साउथ पोल इज। साउथ पोल पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिराज सिरोही। Which flightless world is characteristic of Antarctica? कौन सा फ्लाइटलेस वर्ल्ड अंटार्कटिका का पहचान है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंगुइन। Which is the largest ocean in the world? विश्व का सबसे बड़ा ओशियन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक। Who discovered पैसिफिक ओशियन? पैसिफिक ओशियन का डिस्कवर किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैगलिन। Which ocean has the largest coastline? कौन से ओशियन का समुद्र तट सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक। Thank you for watching my video. Keep liking, keep subscribing my channel. Thank you so much.